मेरे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली अपन जो 7.2 पढ़ रहे थे उसका प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। दर्शाना है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो इसके लिए अपने को आकृति बनानी है, पुस्तक में भी दे रखा है। तो ये है अपना त्रिभुज, ये A है और ये BC। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें ये AB और AC भुजा बराबर है और शीर्ष AC भुजा BC पर जो लंब है वह है D। इस प्रश्न को अपने को हल करना है। इसमें यहाँ पर अपने को दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, यानी त्रिभुज ABC था, उसका AD जो लंब है BC पर, ये इसको दो त्रिभुजों में विभाजन करता है। तो अपन लिखेंगे हल अपना त्रिभुज है ABD। तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में अपने को इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। अपने को तीन गुणधर्म या तीन नियमों का पालन करते हुए हल करना है। अपने को यहाँ पर जो दे रखा है AD जो लंब है BC पर, तो अपन लिख सकते हैं BD बराबर CD। पहला जो कारण है वो लिखेंगे BD बराबर CD। कारण क्या है, AD लंब है BC भुजा BC पर, यानी किसी भुजा पर यदि कोई लंब लगता है तो उस भुजा का समद्विभाजन होता है, इसलिए अपन लिख सकते हैं BD बराबर CD। दूसरा जो कारण है, इन दोनों त्रिभुजों में ये AD उपरिष्ठ भुजा अपने को स्पष्ट नजर आ रही है, तो अपन लिख सकते हैं AD बराबर AD। इसको अपन उपरिष्ठ नाम दे सकते हैं, यानी दोनों त्रिभुजों में भुजा AD उपरिष्ठ है, इसलिए अपन लिख दिए AD बराबर AD। दूसरा अपने को जो इस प्रश्न में ये दरकता त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, तो अपने लिख दिया BD बराबर CD। दूसरा दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें जो जब किसी भुजा पर किसी शीर्ष से लंब डलता है तो वह जो लंब डलता है वो 90 डिग्री का कोण का निर्माण करता है। तो अपन लिख सकते हैं कोण ADB बराबर, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। ADB बराबर होगा कोण ADC। इसको अपन लिख सकते हैं 90 डिग्री। कारण क्या है इसका, BC पर AD लंब है, भुजा BC पर AD लंब है। जब कोई भुजा समांतर रेखा पर या सीधी सरल रेखा पर कोई लंब रहता है तो 90 डिग्री का कोण निर्माण करता है। तो अपन लिख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण ADC। तो अपने पास तीन कारण हो गए, ये अपनी भुजा है, ये भुजा है और ये कोण आ गया। तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। कारण क्या हुआ अपना, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से, अतः त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। और लिख सकते हैं SAS नियम से। इस प्रकार अपन ने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया। इसके बाद अपने को प्रश्न पूछ रहा है, दर्शाओ त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो अपने को प्रश्न में दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अपन लिख सकते हैं। दूसरा कारण यह है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी सर्वांग समता नियमानुसार उनकी जो संगत भुजा है, संगत कोण है, वो आपस में बराबर होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसका कारण, क्योंकि दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस कारण भी अपन लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी। दूसरा एक नियम और है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी कोई विशेष, जैसे अपन ने बीडी ले लिया तो भुजा कौन सी बच गई, एडी, एबी और एसी, तो अपने आप ही आपस में, क्योंकि त्रिभुज एबीडी सर्वांग समता एसीडी के इस कारण से एबी बराबर एसी हो सकता है। तो लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः एबी बराबर एसी होगा। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 2 को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 3 है अपना है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं एसी व एबी पर शीर्ष लंब किसी भी भुजा से, यानी किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। और शीर्ष लंब की भी विशेषता है ये अपने आप में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पर शीर्ष बी है तो बी से भुजा एसी पर डाला गया लंब बीई, ये शीर्ष लंब कहलाता है। और दूसरा जो शीर्ष सी है, सामने वाली भुजा ए बी है, इस पर जो लंब डाला उसको कहते हैं शियर। तो अपने को इस प्रश्न में सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ये जो बीई अपना जो लंब है, यानी बीई बराबर है शियर। तो अपने को इसमें भी दोनों त्रिभुजों को अपने को सर्वांग सम करना है। तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल ए बी सी एक, यहाँ लिख सकते हैं दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें शीर्ष बी से शीर्ष लंब बीई व शीर्ष बिंदु सी से शीर्ष सी से सीएफ शीर्ष लंब है। क्योंकि अपन जब सर्वांग सम करेंगे तो जो शीर्ष लंब डल रहा है उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसका भी उसमें उपयोग होना है। तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज, यह अपने को त्रिभुज नजर आ रहा है ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई। तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई व दूसरा जो स्पष्ट नजर आ रहा है वो है त्रिभुज ए सी एफ। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में अपने को इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो अपने को यहाँ पर जो शीर्ष लंब दे रखा था सी एफ, या 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इधर जो बीई शीर्ष लंब था इस पर भी 90 डिग्री कोण स्पष्ट नजर आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कोण, यानी त्रिभुज ए बी ई में ई पर कोण बन रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कोण ए ई बी बराबर है कोण, और दूसरा जो त्रिभुज अपना ए सी एफ, किस पर बन रहा है, कोण 90 डिग्री का एफ बिंदु पर। तो एफ को मध्य में रखेंगे तो कोण ए एफ सी बराबर होगा 90 डिग्री का। कारण क्या है,
शीर्ष लंब। दूसरा, इन दोनों में उपनिष्ठ जो आ रहा है अपना कोण ए आ रहा है। यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो अपन लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए। इसको अपन उपनिष्ठ लिख सकते हैं। अपने को 3 कारण लिख रहे हैं, तो जैसे भुजा उपनिष्ठ होती है उसी प्रकार कोण भी उपनिष्ठ हो सकते हैं। तो कोण ए बराबर कोण ए। तीसरा जो कारण है अपना, इस प्रश्न में अपने को दे रखा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अपन ABC एक त्रिभुज समद्विबाहु था, इसका कारण क्या होगा कि AB बराबर किसके होगा, BC के। तो अपन लिख सकते हैं AB बराबर AC, जो अपन लिख सकते हैं दिया गया है। तो अपने पास 3 कारण हो गए। पहला जो कारण था वो कोण था, यानी F और E पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरा, कोण A और A उपनिष्ठ है दोनों में, क्योंकि त्रिभुज ABE में और ACE में बार बार अपना रिवीजन हो रहा है और A का इसलिए उपनिष्ठ लिख दिया और प्रश्न में दे रखा था AB बराबर AC। इस प्रकार अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF। कौन से नियम से आया, इसको अपन लिख सकते हैं कोण भुजा को मध्यम लिख सकते हैं, तो कोण भुजा या कोण लिख सकते हैं, तो कोण भुजा कोण सी। क्योंकि अपन ने 2 कोण एक भुजा का उपयोग किया, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता गुणधर्म से। तो अतः त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF। और नियम क्या लगाया अपने, ASE नियम से। इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांगसम कर दिए। अपने को मुख्य जो प्रश्न पूछ रहा था कि दर्शाओ कि ये शीर्ष लंब बराबर है कौन कौन, BE और CF। तो अपने को जो प्रश्न में ही दे रखा है, यानी ये शीर्ष हैं, तो अपन लिख सकते हैं। दूसरा कारण, इनमें जो संगत भुजाएं, यानी जो जब 2 त्रिभुज, पहले वाले प्रश्न में भी था कि जब 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर है। यानी ये जो अपना BE है, ये भी एक प्रकार की संगत भुजा है। इस त्रिभुजों की एक विशेष प्रकार की भुजा है, इसलिए इस कारण सर्वांगसम है। इस कारण भी अपन लिख सकते हैं BE बराबर CF। या दूसरा कारण लिख सकते हैं शीर्ष लंब बराबर होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं शीर्ष लंब बराबर होते हैं, अतः BE बराबर होगा CF। इस प्रकार अपन तीसरा प्रश्न हल करते हैं। धन्यवाद।